हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और इस सीरीज़ में हम बात कर रहे थे कंप्यूटर की, और कंप्यूटर में हम लोग आज बात करेंगे मेमोरी की आज अंतिम क्लास होगी। इस प्रकार हम लोगों ने 2-3 वीडियो में मेमोरी को ख़त्म कर दिया है। और आप लोग देख पाएंगे कि मेमोरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो उत्तराखंड के आगामी एग्ज़ाम जैसे आर की मैं बात करूँ तो आर के लिए तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है कंप्यूटर की, क्योंकि प्री लेवल में तो पूछा ही जाएगा कंप्यूटर के क्वेश्चन। इसके अलावा आप लोगों को मेंस में जो जीएस का 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर है वहाँ पर भी कंप्यूटर बहुत ज़रूरी आप लोगों के लिए हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सिलेबस में दिया है। आप लोगों ने देख लिया होगा सिलेबस, मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप लोग वहाँ पर से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अधिशासी अधिकारी हो गया या फिर लैब असिस्टेंट और यूकेपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे यूके के एग्ज़ाम क्यों ना हो, वहाँ पर भी ये कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेमोरी की आज हमारी लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे कुछ। तो यहाँ पर हम लोगों ने मेमोरी को 2 भागों में विभाजित किया था, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अगर आप लोगों ने कुछ स्टूडेंट नहीं जुड़ेंगे इस वीडियो में तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोग मेमोरी को पहले से देखते पहली क्लास से तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आज अंतिम वीडियो है। तो यहाँ पर आप लोगों को बीच में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि यार थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग सकती है, इसलिए आप लोग पहली वीडियो को देखें, फिर अगर आप लोग इसको देखते तो ज़्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, इसके अलावा आप लोग करेंट अफेयर में आप लोगों को करा रहा हूँ। अभी तक मैंने बहुत सारी वीडियो करा दी हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा कंप्यूटर आर अधिशासी अधिकारी के एग्जाम में। तो आप लोगों को करंट अफेयर जरूर देखनी, वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना रहा हूँ डेली, तो उसको ज़रूर देखना। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी इनबिल्ट मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के अंदर पहले से निहित होती है। सेकेंडरी मेमोरी, इसको हम सहायक मेमोरी भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, द्वितीयक मेमोरी भी बोलते हैं। हम लोगों ने इसके नाम देखे थे। इसका मतलब यह है जो मेमोरी अगर हमारी कंप्यूटर की ज़्यादा मतलब भर गई है, जो हमारी कंप्यूटर की खुद की मेमोरी है, जो हम लोगों ने प्राइमरी मेमोरी देखी रैम रोम, अगर ये भर गई है, इसमें स्टोरेज अब कम है, तो हम क्या करते हैं, किसी और मेमोरी की सहायता लेते हैं, और वो जो सहायता जिसकी लेते हैं उसी को हम द्वितीयक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। यानी कि ये हमारे लिए एक प्रकार से बैकअप मेमोरी का काम करती है। तो ये सारे नाम आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। इस सेकेंडरी मेमोरी को हम बैकअप मेमोरी भी बोलते हैं, बैकअप मेमोरी भी बोलते हैं, और इसी को हम द्वितीयक सहायक मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, अंग्रेजी में ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इतनी बातें हैं अभी तक इसके नाम से। अब देखो, इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा चीज हम यहां पर समझ लेते हैं। एक्सेस मोड, ठीक है, मेमोरी का एक्सेस मोड। तो मेमोरी एक्सेस मोड क्या होता है, इसको हम अंग्रेजी हिंदी में भी इसी तरीके से लिखते हैं, एक्सेस मोड। जैसे हम मेमोरी में कोई डाटा को डाल रहे हैं या फिर डिलीट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रीड एंड राइट। मेमोरी में डेटा को अपलोड करना या फिर उसको डिलीट करना, ये क्या कहलाता है, रीड एंड राइट। तो रीड एंड राइट हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसी को हम एक्सेस मोड कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी को हम किस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं, वो उसका एक्सेस मोड कहलाता है। तो 3 प्रकार से हम एक्सेस यहाँ पर कर सकते हैं कंप्यूटर की मेमोरी को। तो ये भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो एक्सेस मोड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रैंडम एक्सेस, दूसरा है सिक्वेंशियल एक्सेस, और तीसरा है डायरेक्ट एक्सेस।
रैंडम एक्सेस के बारे में हम लोगों ने देखा था और इसमें हमने रैम के बारे में बात की थी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी याद आ गया नाम। प्राइमरी मेमोरी हम लोगों ने देखा था, ये क्या है, एक प्रकार की प्राथमिक मेमोरी है। अब ये जो सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस है, ये किसका भाग है, ये द्वितीयक मेमोरी का भाग है। तो द्वितीयक मेमोरी में हम कौन कौन से एक्सेस पढ़ते हैं मेमोरी का, सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। तो रैंडम एक्सेस हो गया प्राथमिक मेमोरी का भाग, सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस किसका हो गया, द्वितीयक मेमोरी का भाग। सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग किसी लाइन कतार में खड़े हैं, चाहे हॉस्पिटल की लाइन है या फिर स्कूल की लाइन है या फिर एग्जामिनेशन हॉल की लाइन है, तो वहाँ पर क्या देखते हैं आप, सीक्वेंस के रूप में एक क्रम बना रहता है। जो पहले आएगा, फिर दूसरा जो आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो आप लोग वहाँ पर एक प्रकार का सीक्वेंस देखते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर की मेमोरी में भी सीक्वेंस हमको देखने को मिलता है। कहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है, मैग्नेटिक टेप में। मैग्नेटिक टेप, हिंदी में भी इसको हम ऐसे ही बोलेंगे, मैग्नेटिक टेप। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है सीक्वेंशियल एक्सेस का उदाहरण क्या है। तो मैग्नेटिक टेप एक प्रकार की मेमोरी है जो कि सीक्वेंशियल एक्सेस का एक उदाहरण है और ये एक प्रकार की द्वितीयक मेमोरी है। मैग्नेटिक टेप क्या होता है, जो आप लोगों ने आज से लगभग 10-15 साल पहले, आज से लगभग 10-15 साल पहले इस तरीके की एक कैसेट देखी होगी, जो आप टेप देखते हैं जिसमें गाना सुना होगा आप लोगों ने, पुराने गाने आप उस समय सुने होंगे इस रील के माध्यम से। इसमें क्या होता है, इस प्रकार इसमें रील इस यहाँ से इस तरीके से चलती रहती है। ठीक है, तो ये रील इस प्रकार से चलती रहती है। अगर इसमें 10 गाने हैं, अगर इस रील में 10 गाने हैं तो सबसे पहले पहला गाना बजेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। और अगर आप लोग इसमें पांचवा गाना पहले बजाना चाहते हैं तो नहीं बजा सकते, आपको पहले पहला गाना बजाना पड़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तब जाके आप लोग पांचवा गाना बजा सकते हैं। लेकिन आज अगर आप डीजे की बात करें तो डीजे में तो आप कोई भी गाना बजा सकते हैं, यानी कि वहाँ पर सीक्वेंस की कोई ज़रूरत नहीं है डीजे में, अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूँ। लेकिन उस समय जब मैग्नेटिक टेप हम देख रहे थे उसमें सीक्वेंस की आवश्यकता थी। इसमें जो भी चीज़ें, जो भी मेमोरी, जो हम इसमें गाने अपलोड कर रहे हैं वो मेमोरी में तो जा रहा है इसके। इसमें आप जो इसमें रील देख रहे हैं वो एक प्रकार की मेमोरी डिवाइस ही तो है। इसमें हम गाने को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, रिकॉर्ड करके रख रहे हैं और इसको किस प्रकार सुन सकते हैं, सीक्वेंस के रूप में। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सीक्वेंशियल मेमोरी क्या होती है। आई होप समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक टेप इसका एक उदाहरण है। इसके अलावा दूसरा उदाहरण भी आप लोग लिख लेंगे, दूसरा उदाहरण भी आप इसका लिखेंगे। यहाँ पर इसको मैं रब कर देता हूँ। मैग्नेटिक टेप इसका पहला उदाहरण है सीक्वेंशियल एक्सेस का, और दूसरा है इसका VCR। VCR, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। वीडियो कैसेट रिकॉर्डर इसका फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है। मैग्नेटिक टेप क्या करेगा, ऑडियो के लिए काम करेगा। यहाँ पर हम ऑडियो ही ऑडियो देख सकते हैं ना, वीडियो थोड़ी देख पाते हैं हम इस कैसेट में, लेकिन VCR में हम वीडियो भी देख पाते हैं। तो ये दोनों का काम एक ही है, लेकिन ऑडियो वीडियो अलग अलग है। तो आई होप आप लोगों को ये सीक्वेंशियल एक्सेस समझ में आ गया होगा कि एक प्रकार का इसमें क्रम देखने को मिलता है हमको। हम किसी बीच में डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाते हैं इसको, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस हम नहीं कर पाएंगे किसी एक गाने को यहाँ पर, तो इसलिए सीक्वेंशियल एक्सेस हमको देखने को मिलता है। तो दो उदाहरण आप लोगों ने देखे सीक्वेंशियल एक्सेस के। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्सेस की, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सेस में हम डायरेक्टली कहीं पर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों से कहा, इसमें कोई सीक्वेंस की आवश्यकता होगी नहीं। हम डायरेक्टली, अगर आपको गाना बजाना है किसी मेमोरी में, आप लोगों ने अगर एल्बम एक अपलोड कर रखी है, तो कोई सा भी गाना बजाएं डायरेक्टली, तो वो डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। तो डायरेक्ट एक्सेस को हम फिर से 3 भागों में विभाजित कर देते हैं।
कितने भागों में? 3 भागों में इसको हम विभाजित कर देते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद आता है ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इसमें जो तीसरा है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। अब इसको हम समझते हैं। डायरेक्ट एक्सेस मैंने बता दिया कि इसमें हम कोई सीक्वेंस की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी डेटा को हम डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे, उसका हम यूज़ कर पाएंगे। उसमें कोई भी चीज़ अगर हमको डिलीट करनी है या फिर ऐड करनी है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक डिस्क इसका सबसे पहले उदाहरण है। तो मैग्नेटिक डिस्क में आप लोग यहाँ पर मैग्नेट नाम सुन रहे हैं। मैग्नेट मतलब चुंबकीय डिस्क, इसको हिंदी में हम चुंबकीय डिस्क भी बोलेंगे, तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखना। अब इसमें आप अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हार्ड डिस्क की क्या हम बात करते हैं, हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क के बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। ये 2 उदाहरण आपको मैग्नेटिक डिस्क यानी कि चुंबकीय डिस्क के उदाहरण देखने को मिलेंगे। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर में आप लोगों ने देखा होगा, मेमोरी की एक प्रकार की ये डिवाइस है, ठीक है। इन चीज़ों में हम अंदर नहीं जा रहे हैं बहुत, हम हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, इनको अंदर बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते। हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ऑप्टिकल की अगर हम बात करेंगे, ऑप्टिकल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश यानी कि लाइट। अगर हम किसी एक ऐसी डिवाइस जिसमें हम लाइट का प्रयोग करके उसमें कोई चीज़ अपलोड कर रहे हैं या फिर डिलीट कर रहे हैं, तो उसको हम ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले सीडी की, उसके बाद डीवीडी की, उसके बाद बीडी की। अब सीडी कैसी होती है? ये आप लोगों ने सीडी देखी होगी। ये क्या है? सीडी है। इसमें हम डेटा को किस प्रकार से अपलोड करेंगे या फिर डिलीट करेंगे? हम इसमें ऑप्टिकल का प्रयोग करेंगे, यानी कि प्रकाश किरणों का प्रयोग करेंगे, लेजर बीम का प्रयोग करेंगे। तो लेजर बीम के प्रयोग से हम इसमें डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं ऑप्टिकल डिस्क में। अब इसकी मैकेनिज्म तो आप लोगों से पूछी नहीं जाती, लेकिन इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से जरूर पूछी जा सकती है। तो सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, और इसका डीवीडी का होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और बीडी का होता है ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। तो ब्लू रे डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। अब इनमें क्या है, हम कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी आकार की बात करेंगे, तो आकार, कॉम्पैक्ट डिस्क का आकार सबसे कम होता है। इसमें आप लोग लगभग 700 MB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसमें कितना? 700 MB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें डीवीडी की, तो 4 GB से लेकर 17-18 GB तक हम इसमें डेटा को अपलोड कर सकते हैं, और ब्लू रे डिस्क में हम 50 GB तक इसकी स्टोरिंग पावर होती है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या समझे? ऑप्टिकल डिस्क में जो सबसे अधिकतम मेमोरी को स्टोर कर सकता है वो क्या है? ब्लू रे डिस्क। जो सबसे कम मेमोरी को स्टोर कर सकता है वो क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। इतनी बात आ गई होगी समझ में। अब इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित मात्रा में यही है, जिसमें हम फ्लैश मेमोरी की बात करते हैं। फ्लैश मेमोरी, और फ्लैश मेमोरी क्या होती है? जिसमें रैम,
एंड रोम दोनों गुण होते हैं। ऐसी मेमोरी जिसमें रैम और रोम दोनों ही गुण निहित होते हैं उसको हम फ्लैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था। इसमें एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो EEPROM पिछली वीडियो में हमने देखा था। आप लोग इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके अलावा पेन ड्राइव और इसके अलावा मेमोरी चिप। अभी वर्तमान में आप लोग मेमोरी चिप देखते हैं, SD कार्ड, ठीक है, जो आप अपने फ़ोन में लगाते हैं, पेन ड्राइव, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस हैं जिसमें हम इनको द्वितीयक मेमोरी के रूप में जानते हैं। तो इतनी बात है जो कि आप लोगों को यहाँ पर से ध्यान में रखनी है दोस्तों। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। और मेमोरी चिप को हम MMC के नाम से भी जानते हैं, MMC या फिर SD कार्ड, ठीक है। MMC का मतलब क्या होता है, मल्टीमीडिया मेमोरी चिप या फिर मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड, ठीक। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं मेमोरी का एक्सेस मोड हमने देखा। उसमें हमने 3 प्रकार के एक्सेस मोड देखे थे। एक हमने रैंडम एक्सेस, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस। रैंडम में हम लोगों ने रैम के बारे में बात की जो कि प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा था। उसके बाद हम लोगों ने सीक्वेंशियल मेमोरी देखी थी जो हमने कैसेट का एक उदाहरण दिया था और ठीक है, VCD का उदाहरण दिया था। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं डायरेक्ट एक्सेस में हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी, मैग्नेटिक, ऑप्टिक और इलेक्ट्रॉनिक में जो वर्तमान में चल रहा है हमारे पास पेन ड्राइव वगैरह, मेमोरी चिप, और ऑप्टिकल में CD, DVD, BD, और मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के बारे में हम लोगों ने बात की। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर समाप्त हो जाता है। वीडियो कैसे लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फीडबैक के रूप में आप लोग हर एक चीज़ को बता सकते हैं। कोई भी डाउट आपके मन में हो आप लोग डाउट भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।